कल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद ये याचिका दाखिल की गई थी। अरविंद केजरीवाल को जेल से अपनी सरकार नहीं चलानी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे भाजपा को करारा झटका मिला है। यानी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करेंगे। मेरी संवेदनाएं अरविंद केजरीवाल के साथ है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद थी। और क्या कहा सुनीता केजरीवाल ने, सारी की सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल कोर्ट की पेशी में अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपना पक्ष रखा। और क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, हम एक एक करके सारी की सारी बातों पर नजर डालेंगे। लेकिन अगर आप स्वच्छंद पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एंड तक बने रहें और इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि कल अदालत में क्या हुआ। कल अदालत में अगर हम बात करें तो याचिका दाखिल की गई थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपनी सरकार ना चलाएं। लेकिन दिल्ली अदालत ने, दिल्ली कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और यह साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस चीज के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं कि वो जेल में रहकर अपनी सरकार चला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो जब बोलना शुरू किया तो ईडी का मुंह बंद हो गया, बोलती बंद हो गई और उन्होंने ईडी की बखिया उधेड़ कर रख दी। तो क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए एक एक शब्द पर नजर डालते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यह केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी, मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना तो मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही आरोप तय हुए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि ईडी लगभग 25,000 पेज फाइल कर चुकी है और बहुत सारे गवाहों को ला चुकी है। जब अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा तो यहां पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप जो बोल रहे हैं वो सारी की सारी बातें आप हमें लिखित में दे सकते हैं, जिन्हें हम रिकॉर्ड में रख लें। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले मुझे बोलने दिया जाए, और उन्होंने ये जो सी अरविंद की गवाही थी उसका हवाला देते हुए क्या कहा है, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसर फुसर करते हैं, दस्तावेज देते हैं, लेकिन क्या ये बयान एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? इस पर ईडी के वकील राजू, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और अरविंद केजरीवाल को बीच में रोक दिया। अरविंद केजरीवाल ने उनका सम्मान करते हुए कहा कि मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, लेकिन मुझे आज कोर्ट में बोलने की इजाजत दी जाए। और जब अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बोलने की इजाजत मांगी तो कोर्ट ने उनसे कहा कि हम आपको इजाजत देते हैं, लेकिन हम आपको 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना तर्क जारी रखा और अरविंद केजरीवाल ने कहा, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे जब तक वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे। यानी जब तक बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं आ रहा था, केजरीवाल का ऐसा कहना है, तब तक उसे ईडी ने रिकॉर्ड में नहीं रखा। और जब दबाव बनाया गया गवाहों पर और केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुई, उसे रिकॉर्ड में रख दिया गया। केजरीवाल का कहना है कि इसका मतलब ईडी का साफ इरादा स्पष्ट था कि मुझे किसी भी तरीके एन केन प्रकारेण फंसाना ही फंसाना है। केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए राघव मुंगटा का भी नाम लिया है और राघव मुंगटा के बयान की भी बात कही है। केजरीवाल क्या कहते हैं? केजरीवाल कहते हैं कि पहले अरविंद केजरीवाल के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी बात नहीं कही जाती, इसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जो 6 स्टेटमेंट हैं जिसमें वो मेरे बारे में नहीं बोलते, वो रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता। केजरीवाल साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर क्या कहना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं कि गवाहों पर, पहले गवाहों से जो बयान लिया जाता है जिसमें कहीं पर भी केजरीवाल का जिक्र तक नहीं किया जाता है या केजरीवाल के विपक्ष में कोई बात नहीं कही जाती है, उस चीज को ईडी अपने रिकॉर्ड में नहीं रखती। उसके बाद जांच एजेंसियां, ईडी दबाव बनाती है उन पर और दबाव के कारण जो बयान दिए जाते हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस बात पर बढ़ चढ़कर केजरीवाल ने कोर्ट को बताया और कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस मामले को बड़ी पेचीदगी से लिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, अब मैं कहना चाहता हूं कि ये शराब घोटाले के पैसे आखिर हैं कहां? केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो असल में कहीं नहीं है।
असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद, और उन्होंने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को कुचलना है। केजरीवाल ने शरत रेड्डी का भी जिक्र किया है। जी हां, औरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल कहते हैं, शरत रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि यह रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल स्थापित है। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। और इसके बाद बात करते हैं गुप्त चुनावी चंदे की अरविंद केजरीवाल, और कहते हैं कि किस तरीके से उद्योगपतियों ने चंदा दिया और कहीं ना कहीं उन्हें इसका फायदा भी मिला। कहीं पर ईडी की जांच एजेंसियों ने उद्योगपतियों पर यह दबाव बनाया और उस दबाव के चलते उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। या फिर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसकी अनेकों मिसालें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर पर जिन जिन कंपनियों ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें बहुत अच्छे और नामी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जिनमें एक नहीं अनेकों कंपनियां शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है और जितने भी दिन के लिए चाहे ईडी उन्हें रिमांड पर रख सकती है। अब इसके बाद उनके जो वकील हैं रमेश गुप्ता ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वह इस आधार पर रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं कि मनी ट्रेल स्थापित हो गया है, ये उसे भी तो इन्वेस्टिगेट करें। यानी उनका साफ कहना है कि जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आया है या जहां पर भी यह सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, आप उसे भी तो इन्वेस्टिगेट करिए ना। आप आखिर एक ही मुद्दे को लेकर कैसे बैठ सकते हैं? केजरीवाल के वकील कहते हैं, मैं सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन किस लिए गिरफ्तार किया गया है मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई गोवा में, फिर किस लिए गिरफ्तारी की है? ये कहते हैं फोन तो मिल गया लेकिन पासवर्ड नहीं दे रहे। क्या वे मुझे पासवर्ड देने के लिए बाध्य कर सकते हैं? इनका आधार यह है कि जो आरोपी है, जो चुनावी बॉन्ड में आया, यह अदालत उन्हें इसकी भी जांच करने का निर्देश देगी। जब रमेश गुप्ता अदालत से बाहर आए तो संवाददाताओं के साथ भी उन्होंने अपने विचार साझा किए और उन्होंने उस वीडियो में इस बात का जिक्र किया है जो अभी मैंने आपको बताया। तो क्या कहते हैं वो, आइए देखते हैं, और आप भी इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि रमेश गुप्ता क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया, और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है, और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करें। अरविंद केजरीवाल अपनी बात कोर्ट में रखने से बिल्कुल नहीं चूके और उन्होंने सीधा निशाना साधा है एलजी सक्सेना साहब को, और उन्होंने चुनौती दी है, क्योंकि एलजी सक्सेना साहब ने कहा था कि किसी भी प्रकार से जेल से सरकार नहीं चल सकती, लेकिन अदालत के फैसले के बाद उन्होंने चुनौती दी कि नहीं, जेल से भी सरकार चलाई जा सकती है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राजनेता, और लगातार 3 बार से दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर बने रहना कोई आसान बात नहीं है। तो आखिर कौन है अरविंद केजरीवाल? कहां तक उनकी जड़ें मजबूत हैं दिल्ली की जनता के साथ? मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहा, आइए वीडियो में देखते हैं। उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। हमारी संवेदनाएं अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पिता बने हैं और उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। उनके घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाइयां दी हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने कल अदालत में जो भी बातें कही हैं वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है
और शायद अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके क्या कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उन्होंने शराब घोटाले की बात पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट में बोलते रहे और उन्होंने सीधा निशाना साधा इतिहास के सबसे बड़े स्कैम, सबसे बड़े घोटाले इलेक्टोरल बॉन्ड पर। तो क्या अब ईडी और जांच एजेंसियां इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करेंगी, या केजरीवाल के पास और भी ऐसे सबूत हैं जिनसे ईडी को भी डर लगता है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। योगेश शुक्ला को दीजिए इजाजत और बने रहिए सिविल अफेयर्स के इस चैनल के साथ। नमस्कार।